आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में टोरेंट पावर को लेकर हर एक परेशान है। हर एक परेशान क्यों है, इस बात की जानकारी आप सबको है, लेकिन आज फिर टोरेंट पावर को लेकर एक बड़ा आंदोलन छिड़ने जा रहा है। जी हां, आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। टोरेंट पावर से होने वाली परेशानी लोग पिछले 17 सालों से झेल रहे हैं और इस बीच कई आंदोलन, धरने, मोर्चे हुए, आग के शोलों की तरह भड़के और फिर खामोश हो गए, खामोश होकर बैठ गए। आज फिर से कई राजनीतिक पार्टियां, संस्था आंदोलन करने के लिए एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर जागी है, लेकिन ये पता नहीं कि ये कब तक जागेगी, लेकिन आंदोलन होगा। इसी बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें विजय कांबले ने तमाम बातों को सामने रखा। आइए उन्हीं की ज़बानी और क्या क्या है बातें उनसे सुनते हैं। आप लोगों को सबको पता है, गए महीने के 15 तारीख को हमारे तरफ से टोरेंट पावर कंपनी के कल्याण रोड के ऑफिस के सामने हमने एक धरना किया था। उस धरने के दरमियान और धरने के पहले भी हमने एक ऐलान किया था कि ये जो आंदोलन है वो एक दिन में टोरेंट एक दिन का आंदोलन होगा और टोरेंट सुधर जाएगा या टोरेंट के खिलाफ में हमारी जो लड़ाई है पूरी हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तो लगातार जनता के बीच में जाके और टोरेंट के ऊपर जो दबाव है, जनता का दबाव है, वो बढ़ाते हुए ये आंदोलन हम तेजी से आगे लेके जाएंगे और लगातार जब तक टोरेंट यहाँ से भागते नहीं तब तक ये आंदोलन हम चलाएंगे, ऐसा हमने कहा था। उसी की दूसरी कड़ी करते हुए हमने जो कमिटी है ऑलरेडी, उसके अंदर जो कमिटी है उस कमिटी के एक मीटिंग करके हमने ऐसा एक तय किया है कि ये 14 तारीख को फिर से एक बार एक छोटा सा मोर्चा, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने तक का एक मोर्चा, थोड़ी अच्छी तैयारी करके लोगों के बीच में जाके लोगों को समझाते हुए, लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हुए एक अच्छा मोर्चा टोरेंट के खिलाफ में हम करने जा रहे हैं। उसी के लिए ये आज की उसका ऐलान करने के लिए आज का ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है। उस मीटिंग के अंदर बड़ी जोर भी चर्चा ये हुई कि लगातार भिवंडी के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट या सारे लोग जो है टोरेंट धांधली कर रहा है, ये सब पता चल रहा है। टोरेंट का बिल ज्यादा आ रहा है, इससे लोग परेशान हैं, उनके व्यवहार से परेशान है, झूठी केस के मामले में परेशान है, लेकिन ये सब मामले में कोई एविडेंस हम दे नहीं पा रहे और वो इजी से कानून की बात करके टोरेंट जो है निकल के जा रहा है। जैसे कि हमने कहा कि बिल ज्यादा आ रहा है तो उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ है ये MERC की टैरिफ है, उसी के हिसाब से हम दे रहे। आपका मीटर ज्यादा तेज भाग रहा है, ऐसा हमने को किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो मीटर है वो MSDCL के जो नियम है उनके तहत हमने ये मीटर उसी कंपनी से हम मीटर मंगाते हैं और ये सारे मीटर लगाए हैं। हमने ये भी उनको कहा था कि आप हमको दूसरे कंपनी का मीटर लगाने की परमिशन चाहिए, तो उन्होंने इस लेटर देके हमको लेटर देके उन्होंने मान लिया है कि भाई हम दूसरा मीटर लगाने के लिए भी आपको परमिशन देंगे। ये सारी जो चीजें होते हुए भी टोरेंट चालबाजी कर रहा है, क्योंकि जब MECB थी तो हमको MECB का आदमी ढूंढना पड़ता था, वायरमैन ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज ऐसी पोजीशन है कि जहां जाओ वहां टोरेंट के आदमी दिखते हैं और इतना बड़ा स्टाफ, इसके अलावा इतनी जो भंडोलदारी पार्टी है उनको इलेक्शन फंड देना है, ये सारी चीजें करनी है, इतनी इसमें जो लाखों करोड़ रुपए लग रहे, ये सारे के सारे जनता की जेब से ही जा रहे हैं। तो MECB के टाइम में पैसा नहीं आ रहा था और इनके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इसके अंदर बहुत बड़ी चालबाजी है, ये तो समझ में आ रहा है।
तो उसका जो है कॉन्क्रीट जो पुरावे है वो हमने इस दरमियान हमने तैयार किए है, हमारे हाथ में लग गए हैं और उसी के आधार पे ये लड़ाई जो है हम आगे लड़ेंगे। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, अक्सर ये देखा गया है कि इतने सालों से तो इलेक्शन टोरेंट पावर यहाँ पर है, लेकिन जब जब इलेक्शन का जो दिन है वो नज़दीक आता है तब तक राजनीतिक पार्टियां, संस्थाएं, ग्रुप और इस तरीके की पार्टियां वो टोरेंट मुद्दे को लेकर सामने आती है। देखो, हमने तो टोरेंट विरोध समिति की तरफ से हमने शुरुआत की। हमारे दिमाग में तो कोई इलेक्शन था नहीं, ना हमने इलेक्शन लड़ने की कोई शक्यता है। तो हमारे दिमाग में यह आया कि जनता परेशान है और उसके खिलाफ में लड़ना चाहिए। हमने लड़ाई शुरू की। हमारी लड़ाई शुरू करती जिस दिन हमने पहला आंदोलन किया उसी दिन से सोशल मीडिया पे धूम से कुछ मैसेज चले, दिल्ली की बिल के बारे में, हरियाणा के बिल के बारे में, राजस्थान के बिल के बारे में और महाराष्ट्र की बिल, इसके कंपेयर के कुछ मैसेज चले। इसके अलावा टोरेंट के अंदर कोई व्यक्ति था जो काम कर रहा था, उसने कुछ अपना मनोगत व्यक्त करके सब वायरल किया। उसके बाद अलग अलग पार्टी को लगा कि हमने भी इसमें करना चाहिए। अभी उनके दिमाग में क्या है पता नहीं, इलेक्शन है या क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने ज्यादा लोग लड़ेंगे उतना अच्छा ही है।